गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इज योर कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करेंगे बायो का चैप्टर या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि चैप्टर 3 है बायोलॉजी की आईसीएसई क्लास 8 की बुक में। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फिनिश दिस चैप्टर टुडे इन वन शॉट। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में क्या है? हमारी बॉडी में ना एक्चुअली दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक जर्मिनल सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी के सेल्स और जर्मिनल सेल्स होते हैं गैमीट के सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और यही जर्मिनल सेल्स जो कि गैमीट सेल्स हैं, यही गैमीट्स बनाते हैं आगे जाके फ्यूचर में, जो आगे जाके एक जाइगोट बनाते हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं जर्मिनल सेल्स, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, सोमैटिक सेल्स नहीं जाते। तो सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स है, जर्मिनल सेल गैमीट सेल्स है, जो कि गैमीट्स बनाएंगे आगे जाके। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? कहता है प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ या ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही काइंड का, यानी कि ह्यूमन को ही जब एक नया इंडिविजुअल बनता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अपने ही टाइप का एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है या नया ऑफस्प्रिंग बनाना है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? क्योंकि कंटिन्यूएशन होनी चाहिए स्पीशीज़ की, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएंगे तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी नहीं बढ़ेगी, वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो इट इज़ एडवांटेजियस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन का मोड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन वैसे दो तरह की होती है, सेक्सुअल होती है और एसेक्सुअल होती है, यानी कि इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब हम पहले बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो पहला है हमारा अमीबा, ये ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। दिस डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अमीबा। तो ये बाइनरी फिजन से करता है, बडिंग बाइनरी फिजन से करता है। तो सिंगल सेल में पहली एग्जांपल है हमारे पास अमीबा। इट रिप्रोड्यूस सिंपली बाय डिवाइडिंग इनटू टू। तो पहले ये पेरेंट अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है और जो ये मटेरियल दिख रहा है हमको, इट इज साइटोप्लाज्म। तो पहले क्या करता है, जो इसका ये न्यूक्लियस है ये इलोंगेट करता है। जब ये इलोंगेट करता है, तो जब न्यूक्लियस इलोंगेट करता है उसके बाद साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है। तो पहले कैरियोगेमी होती है, देन साइटोकाइनेसिस होती है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, सॉरी, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो हुआ है, यहाँ पे कट लग जाता है, फ्यूजन हो जाती है और टू डॉटर सेल्स में ये टूट जाता है। मेरे टू डॉटर सेल्स में यहाँ पे टूट जाता है। ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हाइड्रा है, तो ये बड्स प्रोड्यूस करता है पेरेंट बॉडी पे और ये डिटैच कर जाती है मेजॉरिटी पे। जैसे ही साइज बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो डिटैच कर जाते हैं और वो डिटैच वाला फिर पेरेंट बॉडी से दूर कट जाता है और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में टर्न हो जाता है। इसको ही हम कहते हैं बडिंग। इसको हम बडिंग कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, सिंगल ऑर्गेनिज्म में अमीबा है जो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। टू मतलब बाइनरी, टू मीन्स यू कैन से बाइनरी। Hydra produce buds on parent body and detach at maturity. Next. तो fission and budding are asexual methods. ये asexual methods हैं। इसमें स्पर्म और एग का मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि स्पर्म और एग हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं हम, कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल मेथड दिखाते हैं। तो फिजन एंड बडिंग आर सेक्सुअल मेथड्स, एसेक्सुअल मेथड्स। जो फिजन और बडिंग है एसेक्सुअल मेथड्स है। फिजन भी दो तरह की होती है, एक बाइनरी होती है
और एक मल्टीपल फिजन होती है। बाइनरी में मैंने आपको एग्जांपल बताया अमीबा। ये गाइस नोट्स सारे आपके उस प्रॉपर नोट्स हैं। नोट्स पढ़ के आप एक बार बुक की रीडिंग लगाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। वैसे ये नोट्स भी सफिशिएंट है, एक एक लाइन कवर की गई है इसमें, जो आईसीएसई के सिलेबस में दिया हुआ है सब कुछ इस चैप्टर की, उसकी एक एक लाइन कवर्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट इज सेक्सुअल मेथड या सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इस बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं जो कि गैमीट्स हैं। स्पर्म फॉर मेल्स, स्पर्म्स होते हैं मेल्स के लिए, एंड एग्स फॉर फीमेल, एग्स बाय फीमेल। ये फ्यूज करते हैं और एक साइगोट बनाते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड साइगोट विच रिजेंबल्स इट्स पेरेंट्स, पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से आया स्पर्म और ओवा तो वो रिजेंबल करता है। नेक्स्ट देन वी हैव एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला इज फिजन, पहला इज फिजन। फर्स्ट वी हैव इज फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल। मल्टीपल बाइनरी फिजन भी एक रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, बट मल्टीपल फिजन्स कब होती है? जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो। जैसे कि जो चीज अनफेवरेबल इन्वायरमेंट वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को बर्दाश्त नहीं होता, मतलब कि उसके जो उसका नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है उससे कोई एडवर्स कंडीशंस आ जाए। जैसे कि हमारे में जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस टाइप अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठंड आ जाती है, ऐसे ये अनफेवरेबल चीज़ें होती हैं। जैसे कई ऑर्गेनिजम्स को ये बियर नहीं होती है, इनके लिए अनफेवरेबल है। जब एनवायरमेंट एडवर्स कंडीशन शो करता है उसको हम अनफेवरेबल कंडीशंस कहते हैं। जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है तो मल्टीपल फिजन शो करते हैं। क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बाय फिजन देखते हैं। फिजन हम ज़्यादातर देखते हैं सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि कैसे होता है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो क्या होता है कि पहले एक पेरेंट अमीबा है, उसने क्या करना है, डॉटर सेल्स बनाने हैं, आगे रिप्रोड्यूस करना है। तो वो क्या करता है, उसका जो ये न्यूक्लियस है ये इलोंगेट कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है ताकि वो 2 सेल्स में डिवाइड कर सके। जब ये इलोंगेट कर जाता है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, वो बड़ा होता है और फिर वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, फिर वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है। और नेक्स्ट वी हैव कि बाइफिजन में जो एग्जांपल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम। इसमें पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूटता है, यानी कि आपका ये पेरेंट अमीबा है, ये आपका पेरेंट अमीबा है, ये आपके डॉटर अमीबा में टूट रहा है। नेक्स्ट ये है कि ये पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका इलोंगेट करेगा। जब इसका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा ये 2 सेल्स में टूट जाएगा। जब ये 2 सेल्स में आगे वो करता है, साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड करता है, तो फिर इसके डॉटर अमीबे बन जाते हैं 2। तो पहले इलोंगेशन होता है न्यूक्लियस का, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है सेल में, जैसे कि ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ऐसे ये फ्लूइड होता है और यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। तो जो ये है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। It was just only for your reference for explaining. I can erase it. ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यानी कि इलोंगेशन हो रहा है, और फिर आपका साइटोप्लाज्म इलोंगेट कर रहा है, फिर वो अमीबा बन रहा है। तो पहले याद रखना है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। इससे दो साइटोप्लाज्म अलग है, मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट। वैसे हम इसी एक लाइन की कहना चाह रहे हैं कि वैसे साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स का अलग होता है, बट हम डिवीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है,
बट जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे आगे जाके डॉटर में बनेंगे, उनमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसमें पॉइंट है, फर्स्ट अकर कैरियोकाइनेसिस, इनके पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल मोड है बडिंग, जो कि हमने हाइड्रा में पढ़ी है पीछे। तो कॉमन रिप्रोडक्टरी मेथड इन हाइड्रा, हाइड्रा में होता है कॉमन रिप्रोडक्टिव, उसमें हाइड्रा में हो रहा है। तो पेरेंट बॉडी के यहाँ पे बड ग्रो कर रही है, देख रहे हो बड यहाँ पे ग्रोथ शो कर रही है। जैसे वो पूरी ग्रो हो जाती है, मेच्योरिटी पे उसका साइज मतलब बड़ा हो जाता है कि वो अपने आप को खुद संभाल पाए, तो वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से। तो बड ग्रो आउटसाइड ऑन पेरेंट बॉडी, यानी कि एक्सोजीनस बडी है, बाहर हो रही है ना बॉडी के। डिटैच व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, जब वो खुद को अपने आप को संभाल पाते हैं तब वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से। अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है हमारा। हाइड्रा शो करता है, स्टारफिश शो करती है, फ्लैटवॉर्म प्लेनेरिया शो करता है, और एक बात यहाँ पे लिजर्ड भी शो करती है, लिजर्ड ऑल्सो शोज। तो ये है पावर टू रीग्रो द मिसिंग एंड लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सपोज क्या हुआ कि एक स्टारफिश थी, स्टारफिश ने देखा कि उसके पास कोई डेंजर है, मतलब कोई उसको मारने या कुछ आ रहा है, तो वो क्या करेगी, अपना कुछ पार्ट खो के भाग जाएगी, क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी को बचाना चाहती है, एक उससे वो तोड़ के जा सकती है। यानी कि अगर जब भागना होता है, अगर हमला हो जाए, तो क्या करते हैं, अपने पार्ट्स को छोड़ देते हैं। सपोज हमारे पास लिजर्ड होती है, जब हम लिजर्ड को मारने जाते हैं तो वो भाग जाती है कभी अपनी पूंछ को छोड़ के, तो वो क्या होता है, उसकी पूंछ रीग्रो कर जाती है, और इस रीग्रोथ को, उसकी बॉडी का ही लॉस्ट पार्ट हुआ है ना उसकी पूंछ, उसकी टेल, तो इसकी रीग्रोथ को ही हम रीजनरेशन कहते हैं। ये एक्सीडेंटल भी हो सकती है, कई बार कोई एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, बट वैसे ये नेचुरल भी होती है, नेचुरल भी होती है और एक्सीडेंटल भी होती है। अब इसमें ये देखो, यहाँ पे अडल्ट हाइड्रा है, अडल्ट हाइड्रा ने क्या किया, बॉडी कट करी अपने ट्रांसफर्स में, यानी कि ऐसे हिस्से, इस एक्सिस में, ये ट्रांसफर्स एक्सिस होता है हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है और ये ओब्लिक एक्सिस होता है, ऐसे होते हैं एक्सिस, ठीक है। तो उसने क्या किया, ट्रांसफर हिस्से में कट लगाया, बॉडी दो टुकड़ों में डिवाइड होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो इसके ये वो है ऊपर, ये नीचे नहीं है, नीचे उसका सिर्फ एक टेल टाइप पार्ट है, ऊपर है उसके सारे फ्लेंजेस टाइप। तो उसने क्या किया, जब वो बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड करी, तो हम देख रहे हैं कि दो आइडेंटिकल उस इससे भी बॉडी बन गई, तो एक से दो बन के कट, बॉडी को काट कर, तो इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन। ओके, अब आ गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल इतना ही है। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में, ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके मेल और फीमेल क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, जिनको हम गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट्स में वी हैव स्पर्म एंड वी हैव ओवा, वी हैव स्पर्म एंड वी हैव ओवा। तो क्या है, ये मेल और फीमेल क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, सिंगैमी होती है और जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है तो सेल डिवीजन होती है और एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? इट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि एक छोटा सा बेबी बन जाता है। नेक्स्ट इज कि अब डेवलपमेंट कैसे होती है हमारी बॉडी के यहाँ पे। तो पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये ओवा है, ये ओवा है बड़ा, और ये स्पर्म है। जैसे स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में आता है, तो इस पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ। क्या होता है कि स्पर्म्स बहुत सारे आते हैं, स्पर्म्स और ओवा मतलब दोनों
आ रहे हो, दोनों की सिनगैमी होने लगती है, मतलब दोनों पास आते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, और एक टाइम पे क्या हो जाता है, इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। जब ये कॉन्टैक्ट बन जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट से क्या होता है, ये तो सिंगल सेल्ड है, ये तो सिंगल सेल्ड है, फिर सिंगल से 2 बनता है, फिर वो 4 बनता है, 2 4 8 16, ऐसे करके डिविजन्स होती हैं, इनको सेल डिविजन, सेल ग्रोथ कहते हैं। और फिर जाके हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, देन वी फॉर्म एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ही था, अब हमारे पास सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ये फीमेल्स का है कि ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये ओवरी होती है, ये विजाइना होता है, ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है, और ये वूम्ब है, ये मतलब यहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है कि जो फीमेल में है, फीमेल में क्या होता है, जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो ओवा प्रोड्यूस होता है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ओवरी क्या करती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है। ओवरीज क्या है, ये हमको इसका अपेरेंस पूछ सकते, आप अपेरेंस पूछ सकते हैं कि कैसा है, कलर है, कुछ लाइन्स कमेंट कर बता सकते हैं ओवरीज के ऊपर। तो लिखना होता है कि 2 वाइटिश कलर की ओवरीज हैं, इसको कहते हैं ओवरी। ये है ना ओवरी, ये 2 होती है, पेड होती है, यानी कि एक पेड स्ट्रक्चर है, these आर पेड स्ट्रक्चर, पेड होती है यानी कि 2 होती है। तो 2 वाइटिश ओवल बॉडीज ऑन लोअर हाफ ऑफ अब्डोमेन, अब्डोमेन के नीचे होती है, तो लोअर ऑफ हाफ ऑफ अब्डोमेन ऑन बोथ साइड ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस है, यूट्रस के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो एग्स ऑल्टरनेटली प्रोड्यूस है, ऐसे नहीं होता कि एग्स जो हैं एक दोनों ओवरीज में हर महीने ही प्रोड्यूस होते हैं। तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या होता है, जो एग्स होते हैं ना वो ऑल्टरनेट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एक बार इससे एग प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे टाइम इससे होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटली भी होते हैं, ऐसे नहीं होता कि हर महीने दोनों से होते हैं, नहीं, ऑल्टरनेट होता है एवरी मंथ। इसमें ये क्या है, एक फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ये नैरो ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स से बनी है, लॉन्ग डक्ट्स होती हैं, ये ओवरी से एक्सटेंड कर रही है, यानी कि ये देखो, ये दिखा भी देती हूँ, तो ये यहाँ पे ओवरी से एक्सटेंड कर रही है। तो ये लाइन लिखी हुई है, जो लाइन है एक, कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरी से एक्सटेंड कर रही है, यानी कि ओवरी से जो एग निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है थ्रू फिम्बरी। तो फेलोपियन ट्यूब नैरो है, मस्कुलर है, मसल से बनी है, लॉन्ग डक्ट्स है, तो एक्सपैंड टू फॉर्म फनल शेप सो दैट एग कैन एंटर द ट्यूब। तो ये क्या करती है, फनल शेप की होती है सो दैट कि एग को ट्रैप कर सके। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो ये फनल शेप की होती है ताकि ये एग को इजीली कैच कर सके। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस क्या है, हॉलो है और मस्कुलर, मसल से बनी है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो, यूट्रस ऑल्सो, दोनों मसल से ही बनी है। शेप क्या है यूट्रस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। लोकेशन क्या, पेल्विक कैविटी में होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और रेक्टम के बीच में होती है। यूट्रस इज साइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए यूट्रस है, यानी कि जो 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है वो यूट्रस में बेबी रहता है, यानी कि बेबी को यूट्रस में ही इम्प्लांट किया जाता है। तो यूट्रस क्या करती है जब डिलीवरी के टाइम पे, तो यूट्रस ओपन करती है विजाइना में, और विजाइना और सर्विक्स किनाल बनाते हैं, उसमें से बेबी बाहर आता है। तो क्या होता है, यूट्रस ओपन इनटू लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड विजाइना, विजाइना रिसीव करती है मेल पेनिस टू कॉपुलेशन, एंड इसी से फिर स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, और इसी को ये बर्थ किनाल की तरह भी सर्व करते हैं, यानी कि बेबी की जब वो होती है, एक्सपाल्शन होती है, तो वो बर्थ किनाल विजाइना ही हेल्प करता है। इसकी लोकेशन भी होती है यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ये भी डायग्राम है विजाइना उसका। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, इट इज यूरेथ्रल, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड दिस इज विजाइनल ओपनिंग, इसको वल्वा कहते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि वल्वा में 2 ओपनिंग्स होती हैं। वल्वा हैज 2 सेपरेट ओपनिंग्स, one for urethra, another for vagina. Means it is not a common passage like males. So receives male penis during copulation and serves as birth canal. Vagina में locations are very much important. तो locations को याद रखना, मैंने सब mention किए notes में। अब आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और टेस्टिस एक एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बॉडी से बाहर एक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसमें पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है। वो स्क्रोटम में क्यों है, बॉडी से बाहर क्यों है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जो टेस्टिस है ना, उसको बॉडी से 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है अपने स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए। मतलब उसको कम चाहिए होता है टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर के लिए अपने स्पर्म्स को बनाने के लिए, तो वो बॉडी के बाहर होता है। तो ये हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये टेस्टिस है, इसके अंदर ये देखो ये स्क्रोटम है, दिस इज स्क्रोटम, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ही टेस्टिस है और टेस्टिस से एपिडेमिस निकल रही है, वास्ट डिफरेंस है। एंड दिस इज सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ये काउपर्स ग्लैंड है, सब अपनी सिक्रीशन से ये बाहर निकल जाता है। ये पेड होती है, ये भी पेड होती है, ये सिंगल होती है आपकी, भी पेड होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये कॉइल्ड ट्यूब एपिडेमिस बनाती है, जो कि टेस्टिस के अपर साइड पे जो वास्ट डिफरेंस में जा रही है। तो सेमिनल वेसिकल यानी कि जो ये वाला सेमिनल वेसिकल है हमारा, ये वाला क्या करता है, सिक्रीशन यानी कि मिल्की फ्लूइड निकालता है, जो जिसके कारण स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है का साइकिल जो उसका होता है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है, तो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं। वैसे फ्लूइड क्यों रिलीज कर जाते हैं, एक तरह की स्मूथ मूवमेंट के लिए। स्पर्म्स जब उनको मूव करना है उनको भी एक स्मूथ वो चाहिए होता है, तो फ्लूइड इसलिए रिलीज किया जाता है। 3 ग्लैंड्स करती हैं इसको रिलीज, एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट एंड थर्ड इज काउपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा और इसके बेस पे है प्रोस्टेट, ये दिख रही है ग्रीन कलर की, दिस इज प्रोस्टेट, इट इज एज द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये अल्कलाइन सिक्रीशन करती है, याद रखना है, सेमिनल वेसिकल मिल्की टाइप फ्लूइड करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन सिक्रीशन करती है, और काउपर्स ग्लैंड स्मॉल ओवल ग्लैंड्स हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, तो ये भी ओवॉइड है, ओवल है ओवरी के जैसे। इनका लुब्रिकेशन का काम करते हैं, मतलब सारे फ्लूइड्स। तो काउपर ग्लैंड भी एक तरह का लुब्रिकेंट है। तो यूरेथ्रा जो है ये दोनों यूरिन और सीमेन करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यानी कि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, बट वल्वा के अंदर जो मैंने 2 ओपनिंग्स बताई थी, बट जो मेल्स है उसमें यूरेथ्रा ही कैरी करते हैं दोनों यूरिन, इसलिए यूरिनोजेनाइटल कहा जाता है। तो 3 ग्लैंड्स हैं सीमेन के उसके लिए, चलो मैं आगे बताऊंगी, आगे आई विल एक्सप्लेन दिस। आई गया यहाँ पे। तो सीमेन क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स विद सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। ये सिक्रीशंस क्या करती हैं, फॉर लुब्रिकेशन होती है वैसे, फॉर लुब्रिकेशन। ये भी मिल्की वाइट फ्लूइड है, एवरेज अमाउंट क्या है 2 to 3 ml सिंगल, एक बार में 2 to 3 ml होता है सिंगल इजैकुलेशन में। इजैकुलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ सीमेन इनटू पेनिस, जब सीमेन को पेनिस के थ्रू जब सीमेन को रिलीज किया जाता है वेजाइना के अंदर, तो उसके अंदर 2 to 3 ml होती है, तो कंटेन 20 million to 40 million sperms, 2 million to 4 million sperms की होती है। अगर मैंने काउंट कर दिया, वैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको याद कर।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म्स रिलीज इनटू वेजाइना, स्पर्म एक्टिवली स्विम टुवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ टेल, आउट ऑफ मिलियन सम रीच अप टू अपर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट। कुछ ही करते हैं, रेस्ट डाई करते हैं और अब्जॉर्ब हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस, बॉडी खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है। तो कहते हैं फिर क्या करता है, स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है ओविडक्ट में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। तो फिर फ्यूजन के टाइम सिर्फ टेल रह जाती है और हेड पेनिट्रेट कर जाता है एग के साथ। फिर न्यूक्लियस एग का और स्पर्म का फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पर्म ही होगा, इनका ये हो गया, और ये फिर इस जाइगोट रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन। पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हो गया जाइगोट होगा एग्जाम्पल, ऑप्शन में एम्ब्रियो हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, ओवरी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं ऑप्शन। तो रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या कहते हैं, जाइगोट डेवलप एंड विद टाइम व्हेन इट रीचेस यूट्रस स्मॉल बॉल ऑफ न्यूमरस सेल्स आर फॉर्म्ड। यानी कि जाइगोट बन जाता है जब यूट्रस में चला जाता है, यानी कि ओवरी से ऐसे फेलोपियन ट्यूब खुल रही है ना, तो जब फेलोपियन ट्यूब से जाता है तो फिर यूट्रस में जाना जाता है। तो यूट्रस में जब जाता है तो मास बन जाता है सेल्स का, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या करता है, एक पिट बनाता है, जैसे कि सपोज वॉल है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक्चुअल ओवरी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे पिट बनाता है, और पिट बना के अंदर को इम्प्लांट हो जाता है बेबी। The embryo from the pit into wall of uterus get fixed in this nature of fixing of embryo in wall of uterus। एक पिट बनेगी और एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि embryo forms a pit in wall of uterus and gets fixed in it. This nature of fixing of embryo in wall of uterus is called implantation. Next is growth. ग्रोथ क्या है, कहता है इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे नहीं है कि ग्रोथ एक बार हो गई तो रुक सकती है, रोक सकते हो, नहीं। इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट, irreversible increase in size and weight of an individual. Zygote divides and redivides to form cluster। वो रीडिवाइड करता है क्यों, क्योंकि उसने सेल्स को स्पेशलाइज करना होता है, वो जाके आगे बेबी की जो है उसके ऑर्गन्स बनाएंगे। इसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बनने को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो आगे जाके टिश्यूज बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और फिर वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में होता है और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स इनटू अ बेबी फीटस। कहना बाय द एंड ऑफ 5 वीक्स एम्ब्रियो इज क्वाइट एडवांस्ड। 5 वीक्स के बाद एम्ब्रियो क्वाइट एडवांस हो जाता है, और इस टाइम पे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, और 2 मंथ्स के बाद लिम्स भी बन जाते हैं। अब बर्थ क्या है, बर्थ है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस इज कॉल्ड। कहता है जब पूरा साइकिल, जब पूरा एम्ब्रियो बन रहा होता है, यानी कि 9 महीने का जो साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी कि पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब यूट्रस में बन रहा होता है, इसको हम जेस्टेशन कहते हैं। ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है, यानी कि 9 मंथ्स का होता है। बर्थ के टाइम पे बेबी क्या होता है, बेबी इज पुश्ड विद हेड कमिंग फर्स्ट बाय पावरफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस टू वजाइना। तो क्या होता है, बर्थ के टाइम पे पहले बेबी का हेड पहले आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूट्रस के, और वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। और बर्थ के नाल क्या है यहाँ पे, इट इज वेजाइना प्लस सर्विक्स के थ्रू मसल्स हैं जो यूट्रस की वो कंट्रैक्ट करती हैं, हेड पहले बाहर आता है, और वेजाइना के थ्रू, यानी कि वेजाइना सर्विक्स के जो बर्थ कैनाल बनाते हैं उसके थ्रू, उसके हेल्प से बेबी बाहर जाते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। मैं एक बार फिर से आप सबको सॉरी कहना चाहूँगी, सॉरी वीडियो नहीं आई, ये भी मैंने अपने बहुत क्रूशियल टाइम में से टाइम निकाल के वीडियो बनाई है कि आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो मैं कुछ टाइम बाद वीडियो बना दिया करूँगी। सो सॉरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।